ओ लेवल्स के सब्जेक्ट उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज जिसका पेपर कोड है 3248, उसकी ये है अटैम्प्ट जून 2016 की, जिसके हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ये पैसेज जो है आपके ओ लेवल का है। इस पैसेज को आप खुद कवर कीजिएगा, वीडियो के एंड में नज़र आएगा। हम इसी का सिंपल वर्जन करते हैं अभी। पहले पूरा जुमला पढ़ें। लाइफ कैन बी डिफिकल्ट फॉर यंग पीपल टुडे। यंग पीपल जहाँ आ जाए वो नौजवान लोगों कह सकते हैं, नौजवान कह सकते हैं, नौजवानों। लाइफ कैन बी डिफिकल्ट फॉर यंग पीपल टुडे। आज या आजकल लाइफ कैन बी डिफिकल्ट, जिंदगी मुश्किल हो सकती है नौजवानों के लिए। बहुत आसान था। इट कैन बी हार्ड टू फाइंड अ गुड जॉब नो मैटर वेयर यू लिव। इट कैन बी हार्ड टू फाइंड अ गुड जॉब। ये मुश्किल हो सकता है अच्छी जॉब। जॉब का मतलब आप काम का निकाल सकते हैं, मुलाजमत निकाल सकते हैं, नौकरी निकाल सकते हैं जो आपको सूटेबल लग रहा है। इट कैन बी हार्ड टू फाइंड अ गुड जॉब। अच्छी नौकरी तलाश करना मुश्किल हो सकता है, नो मैटर वेयर यू लिव, चाहे आप कहीं भी रहते हो। मैं रीफ्रेज करूंगा, चाहे आप जहां भी रहते हो अच्छी नौकरी तलाश करना मुश्किल हो सकता है। आप जहां भी रहते हो अच्छी नौकरी तलाश करना मुश्किल हो सकता है। वन स्किल दैट कैन हेल्प इज नोइंग हाउ टू यूज कंप्यूटर्स, स्पेशली हाउ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एक स्किल, एक महारत, दैट कैन हेल्प, जो कि मदद कर सकती है, इज नोइंग हाउ टू यूज कंप्यूटर्स, वो ये जानना है कि कंप्यूटर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है। एक महारत जो कि मदद कर सकती है वो ये है, वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का तरीका जानना है। या एक महारत जो कि मदद कर सकती है वो ये है कि ये जाना जाए कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं पूरा एंड तक बनाता हूँ, फिर इसकी अच्छी और बना लेता हूँ। स्पेशली हाउ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बिलखुसूस कैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ जाए जहाँ लफ्ज़, तो उसको एज इट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही लिखिएगा उर्दू में, क्योंकि एक पेयर है ये लफ्ज़ अल्फाज का। वरना मैंने कहा है कहीं पे कि जब एस लगता है आपकी इंग्लिश में और वो कोई प्रॉपर नाउन ना हो, मतलब किसी को दिया हुआ नाम ना हो, जो भी कोई नाम होता है किसी चीज़ का इंग्लिश में, वो तो उर्दू में भी एज इट इज़ आता है। लेकिन आप जहाँ पर उसके अलावा, जैसे क्लासेस है, हमारी क्लासेस में पंखे लग गए हैं, इंग्लिश में लिखा है अगर इन आवर क्लासेस फैंस हैव बीन इंस्टॉल्ड, तो उर्दू में आप कहेंगे हमारी क्लासों में, वाव नून गुन्ना लगा देंगे, पंखे लग गए। लेकिन अगर आप क्लासेस भी लिख देते तो गलत नहीं होगा, पर बेहतर यह क्लासों लिख दें। पर यहाँ पर एक पेयर है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, क्योंकि एक साथ समझा जाता है इस लफ्ज़ को। सो वन स्किल दैट कैन हेल्प इज नोइंग हाउ टू यूज कंप्यूटर्स। एक महारत जो कि मदद कर सकती है वो ये है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल आता हो, बिलखुसूस कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं। एक महारत जो मददगार हो सकती है वो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करने का तरीका जानना, खास तौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखना। दिस हैज़ बिकम अ न्यू ट्रेंड बिकॉज इट इज़ अ वेरी यूजफुल स्किल। दिस हैज़ बिकम, क्या चीज़, कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है, दिस हैज़ बिकम अ न्यू ट्रेंड। ये एक नया रुझान बन चुका है। ट्रेंड का मतलब रुझान, रेजीम है अलिफ नून। ये एक नया रुझान बन चुका है क्योंकि इट इज़ वेरी यूजफुल स्किल, क्योंकि एक बहुत मुफीद महारत है। ये एक नया रुझान बन चुका है क्योंकि ये एक बहुत मुफीद महारत है। क्लासेस आर नाउ अवेलेबल इन मैनी कंट्रीज टू हेल्प यंग पीपल लर्न टू राइट डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्लासेस आर नाउ अवेलेबल, क्लासेस अब अवेलेबल हैं इन मैनी कंट्रीज़ में, बहुत से ममालिक में। तो बहुत से ममालिक में अब क्लासों का इंतज़ाम है, या तो ये बोलूँ या बोलूँ क्लासेस अवेलेबल है या क्लासेस दस्तयाब हैं। बहुत से ममालिक में क्लासेस दस्तयाब हैं टू हेल्प यंग पीपल, नौजवानों को मदद करने के लिए, टू हेल्प यंग पीपल लर्न, नौजवानों को सीखने में मदद करने के लिए, टू राइट डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने। ये मैं तोड़ के बनाया, अब इसका एक ही वर्जन बनाता हूँ।
अब कई ममालिक में क्लासेस अवेलेबल हैं जो कि नौजवानों को मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखना सीखने में मदद देती हैं। अब बहुत से ममालिक में क्लासेस दस्तयाब हैं जो नौजवानों को मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखना सीखने में मदद देती हैं। इस सीखने का ये हिस्सा काट के इसको सीन ये साथ जोड़ेंगे, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, कई जगह पर इस तरह की मिस प्रिंटिंग दिखेगी, आप अपनी स्पेलिंग पे भरोसा रखिएगा। मिस स्पेलिंग नहीं होगी, वो मिस प्रिंटिंग होगी, बस ऊपर नीचे लिखा होगा। एक्सपर्ट्स टीच देम हाउ टू बिल्ड वेबसाइट्स एंड क्रिएट गेम्स। माहिरीन पढ़ाते हैं, सिखाते हैं भी लिख सकते हो, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा यहाँ पर। एक्सपर्ट्स टीच देम, एक्सपर्ट्स उनको सिखाते हैं, किनको, जो सीखना चाहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखना। एक्सपर्ट्स उनको सिखाते हैं कि वेबसाइट्स कैसे बनाई जाए, हाउ टू बिल्ड वेबसाइट्स, एंड क्रिएट गेम्स, और गेम्स कैसे तख्लीक किए जाए। या इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक्सपर्ट्स उन्हें वेबसाइट्स बनाना और गेम्स तख्लीक करना सिखाते हैं। These classes encourage students to pass on what they learn to others. These classes encourage students to pass on, आगे बढ़ाएं, what they learn, जो वो सीखे, to others, अगलों को। ठीक है, तो ये क्लासेस इनकरेज करती है स्टूडेंट्स को। इनकरेज मतलब करेज दिलाना, मोटिवेट करना, किसी को कुव्वत देना, या बेहतर लफ्ज़ है तकवीयत देना। तकवीयत इसका एग्जैक्ट उर्दू का तर्जुमा है। तकवीयत देना मतलब कुव्वत देना किसी को। ये क्लासेस तलबा बे अलिफ हमजा, ये क्लासेस तलबा को तकवीयत फराम करती हैं कि उन्होंने जो सीखा, कि वो जो सीखें, टू पास ऑन टू अदर्स, अगलों तक पहुंचाए या दूसरों तक पहुंचाए। ये क्लासेस तलबा को उनकी सीखी हुई चीज़ें दूसरों तक पहुंचाने की तरगीब देती हैं। तरगीब देना मतलब मैसेज देना, यहाँ तरगीब नहीं आएगा, हम मैसेज नहीं दे रहे, तकवीयत, कुव्वत फराम कर रहे हैं, तकवीयत। मोटिवेट लिखा हो या इनकरेज लिखा हो, उसका मतलब तकवीयत है, याद रखिएगा। ये क्लासेस ये क्लासेस तलबा को उनकी सीखी हुई चीज़ें दूसरों तक पहुँचाने की तकवीयत देती हैं। द ऑर्गेनाइजर ऑफ दीज क्लासेस, इन क्लासेस के ऑर्गेनाइजर कहलाते हैं वो जो इंतज़ाम करता है किसी चीज़ का। मुंतज़िम या मोहतमिम, जो एहतमाम करता है किसी चीज़ का, मोहतमिम या मोहतमीम, मीम के ऊपर पेश लगाया मैंने, जो एहतमाम करता है, ऑर्गेनाइज करता है किसी चीज़ को। तो द ऑर्गेनाइजर ऑफ दीज क्लासेस सेज यू लर्न मोर व्हेन यू वर्क विद अदर पीपल। इन क्लासेस के मोहतमिम का कहना है, फिर इन्वर्टेड कॉमास हैं तो उर्दू के यूँ लगाएंगे, यू लर्न मोर व्हेन यू वर्क विद अदर पीपल। आप ज़्यादा सीखते हैं जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं। इन क्लासेस के मुंतज़िम का कहना है जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं। फिर सीखते हैं में थोड़ी सी आपको लगेगा मिस प्रिंटिंग। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन कंप्यूटर वर्ल्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स लैंग्वेज। अगर आप कंप्यूटर की दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स लैंग्वेज, आपको उसकी ज़बान सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। वैसे अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है, और यहाँ पर समझना में भी स्पेलिंग मिस्टेक है, सीन ऊपर आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो दोबारा बता रहा हूँ, स्पेलिंग तो ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सीन जुड़ा नहीं, पता नहीं क्यों यहाँ पे। द बेस्ट प्रोग्रामर्स कैन यूज दिस लैंग्वेज टू क्रिएट अमेजिंग थिंग्स। अमेजिंग का मतलब हैरत अंगेज या हैरान कुन। अमेजिंग थिंग्स लाइक पोएट्स हु राइट ब्यूटिफुल पोएम्स। जो बेहतरीन प्रोग्रामर्स हैं, प्रोग्रामर्स को प्रोग्रामर्स ही लिखेंगे, जो बेहतरीन प्रोग्रामर्स हैं वो इस ज़बान को, कौन सी कंप्यूटर की ज़बान की बात हो रही है जो पीछे बताया, बेहतरीन प्रोग्रामर्स इस ज़बान को हैरत अंगेज चीज़ें बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शायर जो कि खूबसूरत नज़्में लिखते हैं। सो बेहतरीन प्रोग्रामर इस ज़बान को हैरत अंगेज चीज़ें बनाने या हैरत अंगेज चीज़ें लिखने, बनाने बेहतर है क्योंकि राइट का लफ्ज़ नहीं लिखा हो, क्रिएट लिखा हुआ है। हैरत अंगेज चीज़ें तख्लीक करने में
इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज की बात हो रही है? लाइक पोएट, जैसा कि शायर जो कि खूबसूरत नज़में लिखते हैं। बेहतरीन प्रोग्रामर ज़बान हैरत है, बेहतरीन प्रोग्रामर्स ये ज़बान, कंप्यूटर की ज़बान की बात हो रही है, हैरत अंगेज़ चीज़ें तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शायर खूबसूरत नज़में लिखने के लिए करते हैं। शायर भी तो किसी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं। ये आपका ओ लेवल का पैसेज है, इसकी आप पूरी उर्दू बनाएं। पहले एक पैराग्राफ की बनाएं, उसको कंपेयर करें, फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ की उसको कंपेयर करें। एंड में उर्दू दिखा देता हूँ आपको, यह है उर्दू। इससे अपनी पहली उर्दू लिख के एक पैराग्राफ की कंपेयर करें, फिर दूसरे की करें, ताकि एक पैराग्राफ में कोई गलती हो तो वो दूसरे तक कैरी फॉरवर्ड ना हो, पहले में ही सीख जाएं आप।